देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसने की, सदैव सुप्रीम फादर की राय लेकर हर कदम उठाने की, कर्मों की फिलॉसफी को बुद्धि में स्पष्ट रख कोई भी विक्रम नहीं करने की समझानी देते हुए अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने की श्रेष्ठाचारी बनाने वाले सुप्रीम गॉड फादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पास विद ऑनर, इज्जत और सम्मान से पास होना गॉडली यूनिवर्सिटी की डिग्री है। जो ये डिग्री प्राप्त करते हैं उन आत्माओं का सम्मान फिर अंत में प्रकृति के पांचों तत्व, माया और ड्रामा भी करते हैं। परमात्मा विधि समझा रहे हैं कि पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेने के लिए आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के लिए मुख और मन दोनों को शांत स्वरूप की स्थिति में रखो। आत्मा बिल्कुल शांति के सागर में समा जाए तो स्वीट साइलेंस की अनुभूति होगी। इससे तन और मन दोनों को आराम मिल जाता है जो बहुत प्रिय लगता है। इसे अशरीरी बनने का अभ्यास भी कहते हैं और यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, क्योंकि अंत में शरीर का भी खेल चलेगा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जब अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी ने ट्रांस में जाकर कहा था कि सभी ने पूछा है कि आखिरी समय में आपने कुछ बोला नहीं, अंदर क्या अनुभव हुए वो हम सब सुनना चाहते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो अव्यक्त फरिश्ता बन गए हैं, उन्होंने बताया कि खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, लेकिन उस थोड़े से समय में अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव जोर से योग बल और कर्म भोग का युद्ध चला। कर्म भोग भी फुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि रहे हुए जो शरीर के हिसाब किताब है वो फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी होकर देख रहा था। कुछ समय बाद दर्द तो बिल्कुल निर्बल होते गुम हो गया। योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। एक तरफ परमात्मा से मैं बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, दूसरी तरफ सभी बच्चों के स्नेह की याद थी, तीसरी तरफ ये भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था, बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। वहां सन्नाटा होता जा रहा था। कर्मातीत अवस्था का मृत्यु क्या चीज होती है वह अनुभव हो रहा था। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो शरीर में रहते हुए उत्तम पुरुषार्थ कर मेजॉरिटी हिसाब किताब चुकतू कर लिए थे, इसलिए 10-15 मिनट का ही खेल चला। जिनके ज्यादा हिसाब किताब रह जाते हैं वे तो कई कई दिनों तक चुकतू करते रहते हैं। ज्यादा देर खेल न चले ऐसी तैयारी करा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ड्रामा की समाप्ति के पहले शरीर के खेल चलने हैं। लेकिन खेल चाहे कोई भी चले, खेल के प्रभाव से बिल्कुल डिटैच होकर अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर के पाठ को देखे, बिल्कुल घबराए नहीं, कोई क्यों क्या की सोच न चले, बल्कि परमात्मा की याद में अचल अटोल रहें, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। परमात्मा का वरदान है कि ऐसे ही न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली अशरीरी आत्मा बनो। परमात्मा की शिक्षाएं हम आत्माओं को गुणवान और शक्तिशाली बनाने के लिए है, लेकिन उन गुणों और शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनना माना कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम सदैव दैवी गुणों को और शक्तियों को यूज करेंगे तो सर्व गुणों के और सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। पहले के किए हुए विकर्मों का हिसाब चुकता करना है, उतना ही हमें समय मिला हुआ है
इसलिए कर्मों की गुह्य गति बताकर परमात्मा खास कर्मों के प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म पाप कर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करो। कोई पाप कर्म न हो, उसके लिए कदम कदम पर श्रीमद् प्रमाण कर्म में आने की समझ दे रहे हैं। श्रीमद् कहती है पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाप से सदा सच्चे रहो, विकारों का दान देकर फिर कभी भी उनके वश हो कोई कर्म नहीं करो तो सहज ही पाप कर्मों से बच जाएंगे। परमात्मा ने कहा है कोई भी कर्म करने से पहले राय जरूर लो, जो लेते हैं परमात्मा उनकी मदद जरूर करते हैं। राय प्रमाण चलने से फिर हम पाप कर्म से बच जाएंगे। कोई भी कैसी भी सूक्ष्म बीमारी हो, रूहानी सर्जन से छिपानी नहीं है। छिपाने से बढ़ती जाएगी, सजाएं भी खानी पड़ेंगी और मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा सर्वात्माओं के पिता हैं। उनके हम बने हैं, उनसे बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए तो उनको भूलना नहीं है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। रावण की मत तो पाप कर्म ही कराती है, इसलिए उस पर चलेंगे तो पाप कर्म ही करते रहेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले ही पूछना है कि करें या ना करें। देह अभिमान रावण की मत पर ही चलाएगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर श्रीमत पर चलो। विकारों के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन समझ मिली हुई है, इसलिए हमें खुद को संभालना है जरूर। संभलने के लिए ही तो रोज मुरली द्वारा शिक्षा मिलती है। स्मृति में सदैव रखना है कि विकार गटर में गिराते हैं, फंदे की तरह हैं, इसमें कभी भी फंसना नहीं है। देह अभिमान परमात्मा से बेमुख कर बेपरवाह बना देता है और रावण की मत को सही अनुभव कराता है। इसलिए देही अभिमानी अगर बनेंगे तो परमात्मा का डर रहेगा, उल्टे कर्म नहीं करेंगे। विकार कांटे हैं, उनका दान देकर फिर उनको यूज नहीं करना है। विकार को कभी यूज करने का दिल कर जाए, दिया हुआ दान वापस लेने का मन कर जाए तो परमात्मा कहते हैं कि पहले बतलाओ तो समझानी मिलेगी। पाप करने से बच जाएंगे। विकार रूपी दुश्मनों से हमारी बॉक्सिंग है, इसमें हार नहीं खानी है। बुरे काम करने से लज्जा करनी है। अगर कभी बुरा कर्म हो जाए तो परमात्मा पिता रूहानी सर्जन को बताने से लज्जा नहीं करनी है। बीमारी को स्पष्ट कर बताना है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही रूहों को लगी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। नहीं बताएंगे तो हम बीमारियों से और ही पीड़ित हो जाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए श्रेष्ठ मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। यही समय है ज्ञान लेने का, फिर तो पूरा कल्प परमात्मा ड्रामा के पार्ट में नहीं आएंगे। अभी परमात्मा की नहीं सुनेंगे तो बुरी गति होगी, सजाएं खाएंगे जो काशी कलवट खाने की तरह दर्दनाक होगी। सजा खाने से बेहतर है सच्चे सच्चे शिव पर अभी ही बलि चढ़ना, अर्थात हर बात में उनका कहना मानना। भक्ति मार्ग के काशी कलवट खाने से या बलि चढ़ने से उस जन्म के पाप तो कट जाते हैं, लेकिन आगे के पाप कर्मों से छूट नहीं सकते हैं। लेकिन संगम युग में शिव पर अहिंसक बलि चढ़ते हैं तो योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं और आगे के लिए 2500 वर्षों के लिए पाप कर्मों से छूट जाते हैं। राम राज्य में रावण रूपी देह अभिमान नहीं होता है, इसलिए किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी नहीं होती है। कलयुग में भ्रष्टाचारी से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कर्म ही करते हैं। रावण की समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि रावण को योग बल से खत्म करो और वाइसलेस वर्ल्ड सतयुग में चलने लायक बनो। जैसे देवी देवता धर्म की आत्माएं सतो प्रधान होते हैं, पुनर्जन्म में आकर सतो रजो तमो प्रधान बन जाते हैं, ऐसे ही धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी स्टेज भी द्वापर युग में सतो फिर रजो फिर तमो प्रधान बन जाती है। सभी एक से नहीं रहते हैं। अभी संपूर्ण बेकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनने का समय चल रहा है। उतरती कला समाप्त हो चढ़ती कला का समय चल रहा है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट से हमें फिर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करने हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सतो प्रधान बनने की तपस्या की और बने, ऐसे ही हमें भी तपस्या करनी है।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करती हैं देवकुल की आत्माएं। इस तपस्या से तपस्या करने वाली आत्माएं तो पावन बनती हैं, साथ साथ ये पावन बनने का बल कल्प वृक्ष की सर्व आत्माओं को भी मिलता है, ताकि वे भी जागृत हो जाएं और पुनः अपने स्वधर्म में लौटें। जो तपस्या कर पावन बनते हैं और बनाते हैं, भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में अपना सहयोग देते हैं, उनकी जड़ यादगार मंदिरों में बनते हैं। तिलवाड़ा टेम्पल संगम युग की श्रेष्ठ तपस्या का यादगार है, जो परमात्मा ही आकर समझाते हैं। धर्म स्थापक क्राइस्ट हो, गुरु नानक जी हो, अन्य आत्माओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए अपने अपने समय पर आकर स्थापना करते हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा समझाते हैं कि धर्म स्थापक ड्रामा में आते ही गर्भ जेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि कलयुग में तो गर्भ जेल सजा है और गुरु नानक जी तो कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं, इसलिए वे भी परकाया का आधार लेते हैं पहली बार धर्म स्थापन करने के लिए, और स्थापन कर उस काया को छोड़ देते हैं। फिर दूसरा जन्म लेने के लिए शरीर लेते हैं। उन्हें भी पवित्रता पसंद थी, लेकिन जो सृष्टि पर आता है उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसलिए कलयुग में उन्हें भी चारों स्टेज से गुजरना पड़ा। परमात्मा कहते हैं कि उनकी आत्मा भी इस समय कहीं न कहीं अन्य नाम रूप से पालना कर रहे हैं। फिर से कल्प के बाद कलयुग में पुनः गुरु नानक के नाम रूप से वे पाठ बजाएंगे। सन्यासी संत भले पवित्र रहते हैं, लेकिन गृहस्थियों से लेकर खाते हैं, इसलिए पुनर्जन्म में आते हैं तो विकारों से ही पैदा होते हैं। किसी से भी कुछ लेने से आत्मा बंधन में बंध जाती है। खुद पवित्र रहते हैं, लेकिन फॉलोअर्स को पवित्र रहने को नहीं कहते, क्योंकि समझते हैं कि फिर कोई आएगा ही नहीं और तो फिर उनकी आजीविका कैसे चलेगी। परमात्मा सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि संपूर्ण पवित्र बनो तो संपूर्ण राज्य प्राप्त करेंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम मर्तबा प्राप्त करेंगे। उनका फरमान है कि अब देह अभिमान बिल्कुल छोड़ दो। ये समय है परमात्मा से भक्ति का फल संपूर्ण राज्य भाग्य लेने का, इसलिए ज्ञान के सागर परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्नान करो, मेरे से योग लगाओ तो पावन बन अपने लिए ऊंच राज्य भाग्य ले सकेंगे। ओम शांति।